नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी इंडिया गठबंधन को यूपी में सबसे बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के द्वारा गठबंधन के सहयोगियों की बिना सहमति के लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने से गठबंधन में दरार पड़ना स्वाभाविक ही था। इसी के चलते सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कहा कि अखिलेश यादव रास्ते से भटक गए हैं। वो खुद को सेकुलर कहते हैं, पर ऐसा लगता है कि वह मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। हमारा उनसे मतभेद है, मनभेद नहीं। जब भी वह सही रास्ते पर आएंगे मैं उनका स्वागत करूंगा। मैंने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव ऐसे सेक्युलर हैं कि पार्टी कार्यालय में पूजा करवा रहे हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने कभी संविधान की भावना के विपरीत व्यवहार नहीं किया। सपा वाले पार्टी कार्यालय में पूजा कर रहे हैं। मौर्य ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर हमलावर होते हुए कहा कि सपा की खटिया खड़ी करने के लिए घर में ही लोग मौजूद है, दूसरों की क्या जरूरत है। उनकी भाषा देखिए, क्या ये एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा है। स्वामी प्रसाद मौर्य वह खुद की पार्टी का ऐलान करेंगे और समाज के दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों के लिए काम करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर कहा कि जैसे भी होगा गठबंधन को मजबूत बनाने पर मैं काम करूंगा। वहीं सपा सूत्रों ने कहा कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन नहीं होगा। यूपी की लोकसभा की 80 सीटों में से अखिलेश यादव कांग्रेस को 17 सीटें देने की पेशकश की थी। कांग्रेस सीटों का बंटवारा करती इससे पहले ही समाजवादी पार्टी ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी, जो कांग्रेस को गंवारा नहीं हुआ। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सपा के प्रस्ताव पर असंतोष जताते हुए सपा ने नए सिरे से सीटों का चयन कर सूची कांग्रेस नेतृत्व को भेजी थी। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, कैसरगंज, वाराणसी, अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, हाथरस, झांसी, महाराजगंज और बागपत सीट दी थी। इसके साथ ही अखिलेश की राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर की जा रही बयानबाजी भी कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस के यूपी के ज्यादातर नेता कांग्रेस आलाकमान को बता चुके थे कि सपा का मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से बिखर गया है। सपा से जुड़े ज्यादातर मुस्लिम नेता अलग होने के लिए नए घर की तलाश में है। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव के राज्यसभा में टिकट बंटवारे को लेकर भी मुस्लिम और पिछड़े समाज के नेता खासे नाराज हैं। सपा की कांग्रेस की अनबन के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर प्रहार भारी पड़ सकता है। अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि वो तो चुनाव भी नहीं जीत पाए थे, हमने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया और सम्मान दिया। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, इसलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते समय से पहले ही बिखरता नजर आ रहा है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।